हेलो बच्चों। बच्चों आज आप केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन्स के बारे में पढ़ोगे। ठीक है बच्चों। हेलो एल्केन्स की 3 टाइप्स की रिएक्शंस होती हैं बच्चों। ठीक है, तो वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस और ये 2 तरह की होती हैं, SN1 एंड SN2। दूसरी टाइप की रिएक्शंस होती है बच्चों, वो होती हैं एलिमिनेशन रिएक्शंस, एलिमिनेशन रिएक्शंस। और तीसरी टाइप की रिएक्शंस होती हैं रिएक्शंस विद मेटल्स। ठीक है बच्चों, 3 तरह की रिएक्शंस होती हैं। तो सबसे पहले आप फर्स्ट टाइप की रिएक्शंस को पढ़ोगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। जैसे कि एक ये रिएक्शन है, ये एल्काइल हैलाइड से और यहाँ न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन कराई जाती है। इसमें ये न्यूक्लियोफाइल से जुड़ जाएगा और ये हैलोजन बाहर हैलाइड निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये रिएक्शन है, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और ये 2 तरह की होती है, SN1 और SN2। तो सबसे पहले ये फर्स्ट टाइप की रिएक्शन पढ़ोगे। इसमें SN1 इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर, इसको यूनिमोलिकुलर बोलते हैं, यूनिमोलिकुलर। ठीक है बच्चों, इसमें जैसे यहां पर हमने एल्काइल हैलाइड लिया हुआ है और इसका एग्जाम्पल है हाइड्रोलाइसिस। एग्जाम्पल है इसका हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड की हाइड्रोलाइसिस यानी एल्काइल हैलाइड की वाटर से रिएक्शन। तो इसमें जैसे ये लिया हुआ है RH और यहाँ इसमें वाटर से रिएक्शन कराते हैं और ये बनता है, अल्कोहल बन जाता है और जो हैलाइड है वो बाहर निकल जाता है। इसमें भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं टर्सरी एल्काइल हैलाइड, एल्काइल क्लोराइड, एल्काइल क्लोराइड और इसकी वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो इससे टर्सरी अल्कोहल बनता है और साथ में ये क्लोराइड ये निकल जाता है। तो इस तरह से ये रिएक्शन होती है। ठीक है बच्चों, इसकी मैकेनिज्म, ये रिएक्शन अगर देखें तो ये 2 स्टेप का रिएक्शन होती है, वो इसकी मैकेनिज्म में आप देखोगे। तो मैकेनिज्म ऑफ SN1 रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ SN1 रिएक्शन, मैकेनिज्म में देखोगे मैकेनिज्म ऑफ SN1 रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की मैकेनिज्म देखते हैं। ये 2 स्टेप में रिएक्शन होती है, वो मैकेनिज्म से समझना है। मैकेनिज्म ऑफ SN1 रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या होती है? ये बच्चों 2 स्टेप में रिएक्शन होती है। तो हमने जैसे टर्सरी एल्काइल हैलाइड का एग्जांपल लिया है, ये 2 स्टेप में होती है। फर्स्ट स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन बनता है। फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैटायन बनता है। वो किस तरह से, जैसे यहां हमने ये लिया टर्सरी एल्काइल क्लोराइड और
इसकी वाटर से रिएक्शन होती है, वाटर से रिएक्शन होती है। ये यहाँ वाटर सॉल्वेंट में भी है और ये न्यूक्लियोफाइल भी है। इसमें न्यूक्लियोफाइल का भी काम करता है ये, ठीक है। तो इसमें जो फॉर्मेशन होगा फर्स्ट स्टेप में, जो रिएक्शन होगी वो केवल इतनी होगी कि इसमें कार्बोकैटाइन बनेगा। तो फर्स्ट स्टेप में ये CH3 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 ये बना देगा और एक क्लोराइड निकल जाएगा। ये कार्बोकैटाइन बनता है, इसमें कार्बोकैटाइन बनता है। सेकंड स्टेप में ये टर्सरी अल्काइल हैलाइड लिया हुआ है हमने। सेकंड स्टेप में अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल का जो कार्बोकैटाइन है उस पर 3 डिग्री, ये 3 डिग्री कार्बोकैटाइन है, इस पर अटैक होगा। तो CH3 CH3 पॉजिटिव। इस पे जो वाटर है, यहाँ जो वाटर जो लिया हुआ है एज ए सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट होता है ये वाटरी है इसमें तो यही न्यूक्लियोफाइल का काम करता है, ये इस पे अटैक करता है और ये इससे जुड़ेगा, ये इस तरह से ये इस पे जुड़ेगा और यहाँ ऑक्सीजन के साथ में ये बॉन्ड बनाएगा और इस पर पॉजिटिव चार्ज। अब ये 3 बॉन्ड बने हुए हैं तो ये वाटर में इससे हाइड्रोजन आयन है वो निकल जाएगा, या हाइड्रोजन आयन यहाँ से निकलेगा, हाइड्रोजन आयन यहाँ से निकलेगा और ये बन जाएगा टर्सरी कार्बोकैटाइन। ये इस तरह टर्सरी कार्बोकैटाइन बनेगा, ये इस तरह टर्सरी कार्बोकैटाइन बनेगा। तो ये मैकेनिज्म होती है, ठीक है। इसमें 2 स्टेप में रिएक्शन होती है, यानी इसकी जो रिएक्शन है 2 स्टेप रिएक्शन है, स्टेप रिएक्शन, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैटाइन बनता है, कार्बोकैटाइन बनेगा, कार्बोकैटाइन फॉर्मेशन होता है और ये जो फर्स्ट स्टेप होता है ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इसी पे डिपेंड करेगी, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है ये, इसी पे डिपेंड करेगा। तो इसकी जो रेट है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड हिपोकार्बोनेट, इस पर डिपेंड करती है। तो दिस इज नोन एज यूनिमॉलिक्यूलर, 1 पावर है, यूनिमॉलिक्यूलर है और इसको कह सकते हैं ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ऑर्डर रिएक्शन, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है बच्चा। ये होता है इसमें। और यहाँ पर हमने ये पोलर सॉल्वेंट लिया हुआ है, पोलर सॉल्वेंट लिया हुआ है और ये पोलर सॉल्वेंट जैसे वाटर है, ये पोलर सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट है, ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटेक्शन ये क्या करता है, ये तो ये इसके जो बॉन्ड होता है एल्काइल और हैलोजन के बीच इसको तोड़ता है और ये जो हैलाइड रिलीज होता है उसको सेपरेट रखता है इससे, जिससे कि दोबारा से ये इससे कैटायन से दोबारा से ना रिएक्शन कर जाए, तो इसको सेपरेट रखता है इस तरह से, ये इस तरह से इसको घेरे रहता है, ये इस तरह से। तो इस तरह से ये दोबारा से इससे रिएक्शन नहीं कर पाता, क्योंकि ये है इस तरह से यूनिमॉलिक्यूलर है, केवल
एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पहली इसकी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है, पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट है इसमें, और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी इसमें, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मिक, क्योंकि इसमें जो कार्बन और हेलोजन के बीच में जो बॉन्ड होगा और बाद में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बनेगा तो ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, तो एनर्जी रिलीज होगी डेल्टा एस नेगेटिव, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। ठीक है बच्चों, और इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी वो देखते हैं। स्टीरियोकेमिस्ट्री यहां अगर देखें इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी, तो इसमें कैसे किस तरह का स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी, ज्योमेट्री क्या होगी इसकी जो कंपाउंड बनेगा। यहाँ पे देखो इसको अगर देखें तो एल्काइल हैलाइड है, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं CH3 कहने का मतलब है जो एल्काइल हैलाइड है वो इस तरह से कार्बन है यहाँ, यानी स्टीरियोकेमिस्ट्री, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ रिएक्शन, क्या चेंज आएगा रिएक्शन में, क्या चेंज आएगा। तो यहाँ ये इस तरह से, ये इस तरह से होगा, जो कार्बोकैटायन है एक यहाँ ये होगी ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल इधर होगी, दिस इज कार्बोकैटायन, ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन। ठीक है बच्चों, अब यहाँ जैसे क्लोराइड यहाँ पे जुड़ा हुआ, ये यहाँ से रिलीज हुआ क्लोराइड, और न्यूक्लियोफाइल होगा वो अटैक करेगा, इधर न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल दोनों साइड से अटैक करेगा, ये इस तरह से। तो यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेंगे तो यहाँ रिटेंशन भी होगा और इन्वर्जन भी होगा, रिटेंशन भी होगा और इन्वर्जन भी होगा। रिटेंशन होगा, सपोज ये यहाँ पे इस तरह का है ये, तो रिटेंशन होगा तो ये इसी तरह से जुड़ जाएगा CH3 रिटेंशन में, इसी तरह से जैसे मान लीजिए डायक्सोरोटेटरी है तो ये डायक्सोरोटेटरी बन जाएगा, और यहाँ इन्वर्जन होगा तो इसमें वो दूसरी साइड से जुड़ेगा, ये इस तरह लेबोरेटरी बनेगा, तो इस तरह से रिटेंशन और इन्वर्जन होगा। क्योंकि यहाँ पर ये जो है सपोज इधर जुड़ा हुआ है तो यहाँ क्राउडिंग रहेगी इसकी, तो ये कम जुड़ पाएगा, तो इसलिए 50% से कम बनेगा, मोर देन 50%, और ये 50% से ये साइड फ्री रहेगी, ये मोर देन 50% होगा। तो इस तरह से एक मिक्सचर बनेगा, रैस्मिक मिक्सचर बनेगा, रैस्मिक मिक्सचर, एक रैस्मिक मिक्सचर बनेगा डेक्स्ट्रो और लेबोरेटरी। तो ये इसकी ज्योमेट्री होगी। ठीक है बच्चों, तो ये है। अब इसके क्या क्या फैक्टर्स होंगे जो इसको अफेक्ट करेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो अफेक्ट करेंगे SN2 रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग SN2 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग SN1 रिएक्शन। Factors affecting SN1 reaction. एक तो nature of alkyl halide, यानी टर्सरी जो कार्बोकैटायन होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा तो रिएक्शन फास्ट होगी। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जो फर्स्ट जो स्टेप है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, तो यहाँ पर जो एल्काइल हैलाइड होना चाहिए वो इजीली कार्बोकैटायन बना, मतलब मोर स्टेबल कैटायन बना है ना, ऐसा एल्काइल होना चाहिए। तो वो उसके लिए ऑर्डर मोर स्टेबल कार्बोकैटायन,
होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा फास्ट होगी। तो यहाँ जैसे CH3 + एल्काइल हैलाइड लेंगे और अगर सेकेंडरी लेते हैं तो ऑर्डर क्या रहेगा, CH Cl CH3 CH2 Cl CH2 Cl और ये CH3 Cl। ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है और ये मिथाइल। तो इसमें स्टेबल जो कार्बोकैटायन बनेगा वो इस ऑर्डर में बनेगा और इसी में होगी रेट ऑफ रिएक्शन। रेट जो होगी वो इस तरह से ये ऑर्डर होगा, ठीक है। दूसरा बच्चों एक तो ये होगा और दूसरा लीविंग ग्रुप। लीविंग ग्रुप जो ये लीविंग ग्रुप है, ये आ रहा है, ये जो लीविंग ग्रुप है, दिस इज लीविंग ग्रुप। अगर ये इजली लीव कर जाएगा तो ये बॉन्ड अगर वीक होगा तो इजली लीव करेगा, इजली लीव द इजी लीविंग ग्रुप होगा। तो इसमें ऑर्डर होगा RI और PR RCl और RF, ये ऑर्डर होगा इसका, ठीक है बच्चों। दूसरा फैक्टर ये होगा। तीसरा फैक्टर होगा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए जो कि इजली जो हैलाइड है उसको, हैलाइड और कार्बन के बॉन्ड को ब्रेक करे और दूसरा लाइट कार्बन की जो बॉन्ड है इसको ब्रेक करें, हैलाइड और कार्बन के बॉन्ड को इसको ब्रेक करें और इसको सराउंड करके इसको रिएक्ट ना करने दें। तो इस तरह से ये फैक्टर्स हैं, ठीक है बच्चों। अब दूसरी जो रिएक्शन है वो है SN2 रिएक्शन। बात देखते हैं SN2 रिएक्शन। दोनों ही रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, SN1 और SN2 रिएक्शन। बोर्ड में इसके क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंपटीशंस के हिसाब से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी जो टाइप की रिएक्शन है बायोमॉलिक्यूलर SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन, SN2 का मतलब है सब्स्टिट्यूशन बायोमॉलिक्यूलर, ठीक है बच्चों। जैसे ये यहाँ पर ये है CH3 Cl और इसकी रिएक्शन के वो ऐसे कराते हैं तो ये पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये CH3 OH बनेगा और ये KCl। इसकी मैकेनिज्म क्या होगी? मैकेनिज्म ये SN2 रिएक्शन है, ये एक ही स्टेप में होगी, ये 1 स्टेप रिएक्शन है, 1 स्टेप रिएक्शन, ये 1 स्टेप रिएक्शन होती है। जैसे हमने यहाँ पे ये दिया हुआ है ना, ये यहाँ पर ये इस तरह से होगा, हाइड्रोजन और ये यहाँ इसमें ये क्लोराइड लगा हुआ है, यहाँ पर ये ऐसे ये अपोजिट साइड रियर साइड से अटैक करेगा, ये रियर साइड से अटैक करेगा क्योंकि इस पर भी ये पॉजिटिव चार्ज है, ये इस पर नेगेटिव चार्ज है और इस पर भी नेगेटिव चार्ज है, तो ये इस साइड से तो अटैक कर नहीं पाएगा, इसलिए दूसरी साइड से अटैक करेगा। दूसरी साइड से अटैक करके ये यहाँ पर एक इंटरमीडिएट बनाएगा, यहाँ
पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल नेगेटिव इंटरमीडिएट बनाएगा या हाइड्रोजन, और ये इस तरह से 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, और ये हाइड्रोजन इस तरह से ये ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, ट्रांजिशन स्टेट, ये ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। और ये फिर यहाँ पर OH जुड़ जाएगा और ये इस तरह से यहाँ ये इस तरह से ये बनेगा। तो पहले ये क्लोराइड इस साइड में जुड़ा हुआ था, अब ये OH अपोजिट साइड में जुड़ जाएगा इसका, यानी इसकी ज्योमेट्री है वो रिवर्स हो जाएगी। जैसे ये मान लीजिए अगर डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो ये लेबोरेटरी बनेगा, इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन, यहाँ इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन होगा, इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन, इसमें इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन होता है। इस तरह से ज्योमेट्री रिवर्स हो जाती है, एक ही स्टेप होगी। ये जो स्टेट बनती है ये पूरा एक ही स्टेप है, ये केवल ट्रांजिशन स्टेट है, ये 10⁻⁻⁷ सेकंड के लिए ही रहती है, सो सेपरेट नहीं कर सकते, एक ही स्टेप। लेकिन इसकी जो रेट होगी दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, दोनों पे ही डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन। ये न्यूक्लियोफाइल है और ये एल्काइल हैलाइड, दोनों पे ही डिपेंड करेगा, इसकी पावर 1 इसकी पावर 1, ठीक है, ये इस पर डिपेंड करेगा। तो दिस इज बाइमोलिकुलर, इसीलिए इसको बाइमोलिकुलर कहते हैं, ठीक है बच्चों। और इसमें ये जो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। ये यहाँ पर ये इससे कि ये इसके न्यूक्लियोफाइल पहले से ये भी एक न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन ये वीकर है, ये स्ट्रॉन्ग होगा तभी ये यहाँ पे जुड़ पाएगा, इसके रहते हुए भी ये दूसरा तभी जुड़ पाएगा जब ये स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, इसमें जैसे कि OH, NaOH, ये देंगे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ये OH और अमोनिया, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, एक्सेट्रा। यहां पर जो एक चीज और है, यहां जो लेते हैं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, एप्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में होती है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, वो कौन से, जैसे CH3 CO CH3 या CH3 4 CH3, ये इस तरह के पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। यानी सॉल्वेंट कैसा होगा, पोलर एप्रोटिक, पोलर, एक तो ये पोलरिटी, इसकी पोलरिटी को कम करेगा, इस तोड़ेगा, लेकिन इसको घेरेगा नहीं, हैलाइड को इसको सराउंड नहीं करेगा, यानी इसको सेपरेट होने देगा, यहाँ पर ये क्लोराइड निकलेगा। तो इस तरह से ये इसमें पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, लेकिन ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक ही होगी, क्योंकि ये जो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है, और कार्बन और क्लोराइड के बीच में बॉन्ड है, और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है, इसी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो डेल्टा H है वो नेगेटिव ही होगा। तो इस तरह से एक्सोथर्मिक होगी, यानी SN1 और SN2 दोनों ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है बच्चों। इसमें जो फैक्टर्स होंगे वो क्या क्या फैक्टर्स होंगे जो इस रिएक्शन को सपोर्ट करेंगे, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इस रिएक्शन को सपोर्ट करेंगे, ठीक है बच्चों। वो लिख लेते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग SN2 रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग SN2 रिएक्शन, factors affecting
SN2 रिएक्शन। एक तो एल्काइल है, नेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड की नेचर कैसे होनी चाहिए? लेस हिंडर्ड होना चाहिए, लेस हिंडर्ड होना चाहिए। लेस में का मतलब जैसे ये CH3 है, इसमें 3 ये हाइड्रोजन ये छोटे छोटे हैं ये, तो इसमें आसानी से अटैक कर सकते हैं न्यूक्लियोफाइल। तो लेस हिंडर्ड, तो इसमें ऑर्डर आएगा जैसे CH3 Cl हो गया, और जैसे दूसरा CH3 CH2 Cl CH3 ट्वाइस, और ये Cl, ये तो हो गया मिथाइल, और दूसरा CH3 ट्वाइस Cl, और एक तीसरा CH3 होल ट्वाइस Cl, यानी 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, और ये मिथाइल। ठीक है, तो ये ऑर्डर रहेगा, इसमें इस तरह का ऑर्डर रहेगा। ठीक है बच्चा, लेस हिंडर्ड होना चाहिए, क्राउडिंग कम होनी चाहिए। दूसरा, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, लाइक ये वैसे ही होगा SN1 की तरह ही होगा, जैसे यहाँ पर ये है इस तरह से, ये इजीली हट जाएगा, लीव कर जाएगा, ब्रोमाइड Cl, और ये इस तरह से, यही डॉट होगा। तीसरा, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए, एप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए, जो कि बॉन्ड को तोड़ सके और उसको हैलाइड को रिमूव कर सके। ठीक है बच्चा, तो ये था SN1 और SN2 के बारे में। समझता हूँ आप समझ गए होंगे, इसको आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और इसको अच्छी तरह से याद करें, क्योंकि ये बोर्ड में इसके और कंपटीशंस में इसके क्वेश्चंस आते हैं। थैंक यू।